हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन डिराइवेशन। इसके पहले वीडियो में मैंने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के बारे में थोड़ा बताया है और एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंजाइम काइनेटिक्स का वो हम लोगों ने वहाँ पर देखा है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट, मिक्सड ऑर्डर रिएक्शन रेट, ये सारी बातें वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी है। एंजाइम यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और बहुत सारा जो है टॉपिक हम लोगों ने उस वीडियो में देख लिया है। सो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इक्वेशन, जिसको हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कहते हैं, उसको डिराइव किया जाता है, जो होता है वी नोट इज इक्वल टू वी मेक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको इस ग्राफ के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। ये ग्राफ जो है, जो हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और इस ग्राफ में जो है वी नोट एस, वी मेक्स के एम, ये क्या होता है? वी नोट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पर जो इनिशियल पोर्शन होता है उस रिएक्शन का, लाइक वहाँ पर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होता है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप हाई देखोगे, प्रोडक्ट जो है वो अभी बना नहीं होता है तो वो कम होता है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जहाँ पर वो स्टार्ट हो रहा है, उस रिएक्शन का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। केम जो है सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन होता है जहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वीमेक्स का हाफ हो जाता है। एस यहाँ पर सबस्ट्रेट है, वीमेक्स का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी तब होता है जब एंजाइम सेचुरेट हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ। सो इस बारे में मैंने उस वीडियो में पूरी डिटेल में जो है बताई है। आप चाहो तो उस वीडियो को पहले देखना, फिर इस वीडियो के बारे में जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। सो वी नोट इज इक्वल टू वी मेक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। ये इक्वेशन किस तरीके से डिराइव किया गया है? सबसे पहले हमें पता है एंजाइम फ्री फॉर्म में होता है, देन सबस्ट्रेट उसके एक्टिव साइड में जाके बाइंड करते हैं। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, देन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स को हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट, जिसको हम रेट कांस्टेंट, जो मैंने इसके पहले वीडियो में पढ़ाया है, रेट कांस्टेंट को यूज किया जाता है। रेट कांस्टेंट को सिंपली हम K से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर K1 का मतलब है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन करवा रहा है, ये ES को ये ES में कन्वर्ट करवा रहा है। ES जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उस रिएक्शन को हम K1 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ये ES फर्दर E और P में कन्वर्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जो एंजाइम होता है वो फ्री हो जाता है, जिसको हम फ्री एंजाइम कहते हैं। सो इस तरीके का जो रिएक्शन रेट है उसको हम K2 कहते हैं। K2 का मतलब है कि ये कन्वर्ट हो रहा है, ये ES को कन्वर्ट करवा रहा है P और E में। सो यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है ES टू E एंड P, जिसको हम K2 रेट कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं। K-1 का मतलब है कि ये ES कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेक होता है E और S में। एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेक होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट में। सो इसको हम K-1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन करवा रहा है। सो आप लोग इसका जो है इस बारे में अच्छे से समझ लेना, K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K-1 क्या होता है, क्योंकि ये डिराइवेशन के प्रोसेस में हमें इसके बारे में अच्छे से जो है समझना होता है। सो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकेंड हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स है, जो फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स है मीन्स K1, जो K1 का रेट कांस्टेंट जो ES कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करता है, वो K1 किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ इट्स ब्रेकडाउन। रेट ऑफ इट्स ब्रेकडाउन मीन्स K2, ES E और P में ब्रेक हो रहा है। सो यहाँ पर K2 प्लस ये जो है K-1 के इक्वल होता है। कैसे? ब्रेकडाउन कौन करवा रहा है? K2 करवा रहा है E और P में, प्लस ये K-1 करवा रहा है E और S में। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं K1 ES इज इक्वल टू K-1 ES प्लस K2 ES। आप समझे? सो यहाँ पर ये इक्वेशन हम लोगों को अभी मिला है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये ES को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? यहाँ पर जो है ES कॉमन है, यहाँ पर जो है दो ES आपको दिख रहा होगा। सो हम एक ES इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। एक ES को हम अगर आगे इस तरीके से लिखेंगे तो K1 ES इस तरीके से ऊपर चला जाएगा और K-1 प्लस K2 इस तरीके से नीचे आ जाएगा। सो हमें ये इक्वेशन मिलता है, ES इज इक्वल टू K1 ES अपॉन K-1 प्लस K2। अब हम डिफाइन करेंगे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को Km कहा जाता है। Km क्या होता है मैंने आपको बताया है। सो ये Km का मतलब है कि जो रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स है, मीन्स K1 और K2 है, वो अपॉन किसके अपॉन होता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, ये K1 के। ठीक है। सो हमें जहाँ भी K-1 प्लस K2 अपॉन K1 दिखे, उसमें उसकी जगह में हम Km को लिख सकते हैं। सो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें इस तरीके से, ES इज इक्वल टू, ES को यहाँ पर लाएंगे, K1 नीचे चला जाएगा, K-1 प्लस K2 इस तरीके से हमें मिलता है। अब जैसे कि मैंने कहा था K-1 प्लस K2 अपॉन K1 क्या होता है?
Km होता है। सो इसकी जगह में हम Km लिख सकते हैं। ES इज इक्वल टू ES अपॉन इसकी जगह में हम लोगों ने Km को लिखा है। सो ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब हमें क्या करना है, टोटल एंजाइम को फाइंड आउट करना है। टोटल एंजाइम का मतलब है कि जो E और S मिलके ES का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो यहाँ पर E एक जो है हमें बाउंडेड फॉर्म में मिलता है S के साथ। सो ये E प्लस जो फ्री फॉर्म में मिलता है आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इस तरीके से ये एक E। सो ये E और ये ES, इसमें का E दोनों हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एंजाइम मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो टोटल एंजाइम मीन्स ET इज इक्वल टू E प्लस ES। अब यहाँ पर हमें E चाहिए। सो E को हम इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में हम लिखेंगे और ET माइनस ES इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन जो हमें मिला है, मतलब E की जगह में हम इसको बिठा सकते हैं ET माइनस ES को। तो हमें इक्वेशन मिला था ES इज इक्वल टू ES अपॉन KM। सो यहाँ पर E की जगह में हमें जो मिला है ET माइनस ES उसको हम लिखेंगे। सो इस तरीके से ES इज इक्वल टू E की जगह में ET माइनस ES इंटू S अपॉन KM। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को हटाते समय हमें क्या करना होता है, ET S को इंटू इस तरीके से करना है, अगेन ES S को इंटू करना है। सो ET S के साथ मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव ES मल्टीप्लाई S अपॉन KM। अब यहाँ पर आप KM और ES को इस तरीके से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ETS माइनस ESS इस तरीके से लिख सकते हैं। KM ES, अब ये ES इंटू S जो है हम अगर इस तरफ लाएंगे तो यहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। सो ES प्लस ESS इज इक्वल टू ETS। अब ES दो है तो हम इस तरीके से एक कॉमन लिख सकते हैं, इंटू KM प्लस S इज इक्वल टू ETS। और जो हमें फाइनल जो हमें मिलता है वो मिलता है ES इज इक्वल टू ETS अपॉन KM प्लस S। यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। अब हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, विच इज डिटरमाइंड बाय द रेट कांस्टेंट K2। कौन करवाता है, K2 रेट कांस्टेंट जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स के भी ये प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स ES कॉम्प्लेक्स जितना है K2 जो रेट कांस्टेंट है वो उस तरीके से वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करवाएगा। सो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम V0 कहते हैं वो क्या है, K2 ES। अभी हम लोगों ने देखा K2 जो प्रोडक्ट फॉर्म करवाता है और ES जो ES का कॉम्प्लेक्स होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें तो क्या होता है, V0 इज इक्वल टू K2 ES का तो हम लोगों ने निकाल के रखा है ET इंटू S अपॉन KM प्लस S। इस तरीके से अब हम डिफाइन करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है K2 ET जो टोटल एंजाइम है वो, और जो है K2 का रेट कांस्टेंट जो है वो है। तो इस तरीके से Vmax इज इक्वल टू K2 ET इस तरीके से ये लिखा जाता है। सो यहाँ पर K2 ET के जगह में हम Vmax को बिठाएंगे, जो कि K2 ET क्या होता है, Vmax होता है। सो इस तरीके से हम सब्सटीट्यूट करेंगे, K2 ET की जगह में Vmax को बिठाएंगे इंटू S अपॉन KM प्लस S। सो ये इक्वेशन होता है जो हम लोगों ने फर्स्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते समय देखा था। इस तरीके से इस इक्वेशन को बिठाया जाता है जिसको हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कहते हैं। सो आई होप डिराइवेशन किस तरीके से होता है ये आपको समझ आया होगा। और अगर समझ आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।